अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के साथ मैं हूँ शाहिद हुसैन खास के लिए। ये जो आप नंबर देख रहे हैं ना, इस पे आप एडमिशन करवा सकते हैं। व्हाट्सएप पर रिकॉर्डर क्लासेस भी ले सकते हैं, ठीक है जी, वो भी फ्री में। एंड ये क्लासेस जो एडमिशन लेना चाहे इस क्लासेस में, उसको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर जीएसटी गर्ल्स एंड बॉयज़ का ग्रुप मैंने अलग बनाया है मेडिकल के लिए। एंड जो भी सिलेबस आता है ना सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन कमीशन या CSMPT का, तो फिर आप हमारे यहाँ चैनल से ये साइंस के लेक्चर सुन सकते हैं, ठीक है जी। एंड तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जब आप यूट्यूब पर देख रहे हैं ना, तो आप काइंडली आप इसकी HD बढ़ा सकते हैं सेटिंग में जाकर। वीडियो के ऊपर सेटिंग का ऑप्शन होगा, वहाँ पर आप जितनी HD बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये इशू आपके नेटवर्क की वजह से होता है, ठीक है जी। मैं कोशिश ये करता आपको ना ईजी वे में समझाऊँ एवरी क्वेश्चन को, ठीक है जी। एंड क्वेश्चन नंबर 95 है, कैलिडियोस्कोप। कैलिडियोस्कोप किसके लिए हम यूज़ करते हैं? ये यूज़ करते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट का मल्टीपल इमेज लें। मतलब कि एक चीज़ होती है, हम हर एंगल से उसका फ़ोटो निकालते हैं, 3D बनाते हैं, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें ये कह रहा है, उसमें मिरर किसनी सॉरी, मिरर जो होती है ना, वो ज़्यादा होती है, दो या दो से ज़्यादा होती है, लेकिन वो एक दूसरे से इनक्लाइंड होती है, ठीक है जी। ये भी याद रखें, क्योंकि 3D है तो जाहिर सी बात है इनक्लाइंड होगी। 96 क्वेश्चन कह रहा है, जो ऑपरेटर होता है ना कैलिडोस्कोप, ऑपरेटर मतलब जो चीज़ चलाता है, कंप्यूटर चलाता है, हम कंप्यूटर ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है जी। जो इसको चलाता है ना कैलिडोस्कोप को, तो जो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रेफ्लेक्शंस, वो क्या करता है, रेफ्लेक्शन चेक करता है मल्टीपल। अब वहाँ पे क्या अक्स बनेगा, वहाँ इस साइड से मैं अक्स बनाऊँ तो क्या बनेगा, इसका काम ये होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्सेनी, ठीक है। मर्सेनी वाज द फर्स्ट, ये वो बंदा है सबसे पहले इन्होंने एयर साउंड की स्पीड मालूम की थी। वो कब की थी? 1640 में, ठीक है। 98 क्वेश्चन कह रहा है, रॉबर्ट बॉयल वो बंदा था, वो साइंटिस्ट था जिन्होंने साउंड वेव ये बताया कि साउंड वेव मस्ट वेव्स सॉरी हाँ, वेव्स मस्ट ट्रेवल इन ए मीडियम। उन्होंने सबसे पहले ये बताया था साउंड की जो वेव्स है ना, वो मीडियम में ट्रेवल लाजमी कर सकती है, ठीक है जी। उसके बाद 99 क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है जो स्पीड है ना साउंड की, वो गोल्ड में से हम जब पार करें तो उसकी स्पीड क्या होगी, वो होगी 2160, ठीक है। उसके बाद देखें एक्चुअल जो साउंड की स्पीड क्या होती है, वो है 332, ठीक है। उसके बाद देखिए 101 क्वेश्चन हमारा, अनप्लीजेंट साउंड होता है जो हमारे पास डिस्टर्बेंस पैदा करता है, ठीक है, जो शोर जिसको कहें, इस साउंड को हम कहते हैं नॉइज़, जो हमें पसंद ना आए, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट 102, नॉइज़ लेवल, शोर की कितनी लेवल होना चाहिए जो हमारे हेयरिंग जो है ना उसमें डैमेज आ जाए, मतलब कान में डैमेज आ जाए, वो आपकी लेवल होगी नॉइज़ की 85 से ऊपर, तो हमारा कान फट सकता है या हमारा सुनने वाला जो सेंस है वो डैमेज हो सकता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन सॉरी 103, 103 के मुताबिक ये कह रहा है, जो सेटेलाइट होते हैं ना, सेटेलाइट इज़ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, ये रिवॉल्व करती है किसकी, जो लार्जर और सेलियस बॉडीज़ है ना, उसके बाद उसके सर्कल में वो रिवॉल्व करती है। जैसे कि लार्जर सेलियस बॉडी कौन सी होती है, उसमें प्लांट भी कह सकते हैं, स्टार भी कह सकते हैं। जैसे सन के, सूरज के, ये धरती हमारी ये वो रिवॉल्व करती है सन के हम क्या कहते हैं सराउंडिंग, तो सन एक स्टार है, ठीक है, सन को आप स्टार कहें। उसके बाद है 104, ये कह रहा है वो सबसे पहले तो ना, ये कह रहा है 1916 हाँ 69 में, उससे पहले किसी ऐसा बंदा साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट नहीं था जिन्होंने स्पेस में कदम उठाया। बट दो ऐसे बंदे थे जिन्होंने क्या कहते हैं, चांद की सरफेस पर स्टेप रखे थे। वो था एक तो नील आर्मस्ट्रांग, ये तो सबको मालूम है। दूसरा था बज़ अल्ड्रिन, ये दोनों साथ में गए थे, ठीक है जी। उसके बाद है द बो साइंटिस्ट स्पेंट, उन्होंने जो चांद के ऊपर कितने घंटे गुजारे थे, वो कह रहा है 2 घंटे 30 मिनट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 106, ये कह रहा है मून इज़ अबाउट 27% ऑफ अर्थ साइज, वो अर्थ से कितना ज़्यादा, या हम कह सकते हैं बड़ा है, 27% साइज़ में इतना बड़ा है। जो हम जिस
व्हीकल या ट्रेवल किया था, व्हीकल नहीं ट्रेवल किया था मून के ऊपर, उसका नाम था अपोलो 11। ठीक है, ये जो एस्ट्रॉयड होते हैं ना, ये ऊपर हमारे ऊपर सेलिस बॉडीज है, ये इरेग्युलर शेप में होते हैं। ठीक है, उसकी शक्ल एक हम रेगुलर बनी हुई ऐसी नहीं, परफेक्ट नहीं होती। ठीक है, इरेग्युलर शेप होती है, लेकिन वो बनी किससे होती है, होता है एस्ट्रॉयड, सॉरी, रॉक्स एंड मेटल से बना होता है। ठीक है जी, ये भी याद रखें, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। 109 क्वेश्चन कह रहा है, ये जो कॉमेट्स होते हैं ना, ये एक ब्रोकन पीसेस होता है, किसके, आइस के, डस्ट के, गैसेस के। ठीक है, उसके बने हुए थे। 1010 क्वेश्चन, कुछ ऐसे स्टार होते हैं जिसको हम कहते हैं डर्टी स्नोबॉल। वो कौन सा स्टार जिसको कहते हैं, उसका करेक्ट आंसर है कॉमेट्स। ठीक है जी, आप देख लेते हैं, बी करेक्ट ऑप्शन है कॉमेट्स। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, ये हेली कॉमेट्स, ये एक स्टार का नाम है हेली कॉमेट्स। ये हम यहाँ पर जो अर्थ से ऊपर आंखों से देख सकते हैं, वो कौन सा है, वो है हेली कॉमेट्स। ठीक है, ये 112 क्वेश्चन कह रहा है, हेली कॉमेट्स हम कब देखते हैं, वो कब विजिबल होता है, वो हो अब होगा नेक्स्ट ईयर होगा कौन सी साल में, हाँ करेक्ट ऑप्शन है ए, तो 2062 में। ठीक है, हम इस साल में हेली कॉमेट्स को देख सकते हैं। ये 130 क्वेश्चन कह रहा है, जो हेली कॉमेट्स है ना, वो हर कितने साल के बाद वो अपीयर होता है आसमान पर। ये कह रहा है, आंसर कह रहा है वो 76 साल के बाद अपीयर होता है। ठीक है जी, हेली कॉमेट्स से हमने पहली बार कब देखा था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 240 BC में। ठीक है, 240 BC में। उसके बाद है, ये कह रहा है मेट्रोइड्स जो होते हैं ना, पार्टी प्लांट्स के, या प्लांट या स्टार कहते हैं, वो रॉकी पार्टिकल के बने होते हैं, ये आउटर स्पेस में प्लूटिंग करते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 160, मेट्रोइड्स, ये इसको हम कहते हैं फाइबर बाल्स कहते हैं, और शूटिंग स्टार भी कहते हैं। ठीक है, मेट्रोइड्स को ये भी याद रखें। उसके बाद ये कह रहा है CNS, ये स्पेस एजेंसी किसकी है, ये चाइना की है। 180 का इस पर जवाब नहीं दिया गया तो छोड़ दें। RKA, ये स्पेस एजेंसी किसकी है, ये रशिया की है। ठीक है, ये याद रखें, RKR शुरू स्टार्ट में आर आए तो जाहिर सी बात रशिया है। ये सुपार्को एजेंसी, ये बहुत क्वेश्चन ये सबको मालूम होगा। ठीक है, सुपार्को किसकी स्पेस एजेंसी है, ये याद करें। इसका करेक्ट ऑप्शन है पाकिस्तान। ठीक है, ये सबको याद होना चाहिए। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, सुपार्को, ये स्पेस में घूमता रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है इन ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, ये GPS का फुल फॉर्म है, तो उसमें एस का फुल फॉर्म क्या है, एस का फुल फॉर्म जाहिर सी बात सिस्टम है, मैंने अभी बता दिया है, डी करेक्ट ऑप्शन। अब हम 7th क्लास की साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैं आपको जो MCQ बता रहा हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 6 में से ये रिपीटेड क्वेश्चन थे, 7th में ये रिपीटेड थे। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट 7th क्लास का है। पहला क्वेश्चन, दिस प्रोसेस आर ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपल एंड डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड। जब हम खाना खाते हैं ना, तो उसके बाद जो ब्रेक डाउन होता है ना खाने का, फूड का, वो सिंपल होता है, डिफ्यूजन हो जाता है मॉलिक्यूल का, तो हम उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं डाइजेशन, जिसको हम कहते हैं मैं जो एस्टोमक में होता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2, ये कैनाल याद रखे, करेक्ट आज एलिमेंट्री का ए ऑप्शन करेक्ट है। एलिमेंट्री कैनाल वो होता है जो हमारा माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक होता है। एनस तक उसको कहते हैं जहाँ पर हम वॉशरूम जाते हैं या हम लेटरिन में जाते हैं ना, वहाँ पर जो हमारा फूड होता है वो हम निकाल करते हैं, उस तक पहुँचाने वाली जो पंपिंग है ना, कैनाल है, सॉरी कैनाल ट्यूब जो लगा, जो चमड़ी का ट्यूब, जो नेचुरल ट्यूब है हमारे पास, तो हम उसी कैनाल को कहते हैं जो माउथ से स्टार्ट होता है एनस तक होता है जाता है, तो हम उसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन लास्ट है, इसका आंसर नहीं दिया गया। द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज़ अबाउट, कितनी है लेंथ, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। एंड एक अनाउंसमेंट थी, या मैं यूँ करता इसका अगर करेक्ट ऑप्शन आपको बता देता हूँ। इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी जो लेंथ होगी वो लिविंग पर्सन में होती है, जाहिर सी बात है, इंसान की बात हो रही है, तो उसकी एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ जो है ना वो है 7 मीटर। ठीक है, माउथ से लेकर एनस तक जाती है, तो उसकी लेंथ कितनी है, 7 मीटर। ठीक है, अब अनाउंसमेंट ये थी, जब यूट्यूब पर देखते ना वहाँ पर सब्सक्राइब करें, और जो फीस नहीं पे कर सकते हैं, ये इसकी पास कुछ ऐसा मटेरियल नहीं है, तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड आप देख सकते हैं लेक्चर्स। ठीक है, एंड जब HD क्वालिटी का मसला है तो आप यूँ करें,
सेटिंग में जाए, वहाँ पर क्वालिटी पे क्लिक करें, नीचे ऑप्शन आगे एडवांस, वहाँ पर HD जितनी बढ़ानी है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। एंड जिसको क्वेश्चन समझ में ना आए वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपने मेरा नंबर देखा होगा, पहले बार आ चुका है होगा, स्टार्ट में आया होगा, ठीक है जी। थैंक यू।